भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की पावर की वजह से जो नियम ज़रूरी होते हैं उन्हें जोड़ दिया जाता है और जो ज़रूरी नहीं होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो ये संविधान सभी देशों में है, विश्व के सभी देशों में संविधान से ही देश चल रहे हैं। उनका किसी न किसी तरह से संविधान होता ही है, किसी न किसी रूप में, जैसे संविधान कहा जाता है। उनके पास लिखित कानूनी प्रक्रिया होती है। तो हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया तो इसे बहुत ही विचार विमर्श के साथ बनाया गया। तो इसमें देखें अगर हम कि जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने ना तो भारतीय संविधान को ऐसा बनाया है जैसा कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो कठोर संविधान है, और ना ही इस तरह से बनाया है जैसे इंग्लैंड का लचीला संविधान है। तो इस तरह से इसे बनाया गया है। इंग्लैंड के बारे में सभी जानते हैं। इंग्लैंड के लोगों ने यहाँ पर राज किया है। उनका संविधान किस तरह से लचीला था, उनका कानून प्रक्रिया, वे कभी भी किसी भी प्रक्रिया के तहत कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इतना कमज़ोर भी नहीं बनाया है संविधान को और ज़्यादा कठोर भी नहीं बनाया कि उस पर कोई रिट ना डाली जा सके। तो हम अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जो हमारा भारत का जो संविधान है वो नम्यता यानी कि नरम और अनम्यता यानी कि कठोर दोनों का एक अनोखा मिश्रण है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे भाग 20 में रखा गया है, ठीक है। और इसकी जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में इसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। और आगे देखें हम कि जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। जो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें दी गई है कि आवश्यकता अनुसार वह उसमें बदलाव या कुछ जोड़ सके। संसद में इतनी शक्ति दी गई है, जो भारतीय संविधान है उसने संसद को इतनी शक्ति दी है कि वह प्रस्तावना है हमारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और इसमें संसद को इतनी शक्ति है कि वो मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकता है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर। और बाकी के संविधान के जितने भी कोई भी भाग है उसमें भी संशोधन आसानी से कर सकता है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर एक बहुत लंबा विचार विमर्श चला। ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय तक एक विचार रहा कि जो संशोधन किया जा रहा है ये मूल अधिकारों में करना सही है या गलत है। तो ये इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि मूल अधिकार जो हैं तो उनके ऊपर किस तरह की प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जाता है और क्या क्या इसके ऊपर केस थे जिनसे किया जाता है संशोधन। तो और इसमें ये कहा गया कि अगर तुम किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर रहे हो, संविधान की संसद कर रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि संविधान का जो आधारभूत मूल ढांचा है उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि भारतीय संविधान में जो जितने अनुच्छेद हैं और जितने भाग हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ दिया। परिवर्तन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकते। इसे इस तरह से समझ लें कि एक प्लॉट की बाउंड्री करके तुम्हें दे दी और उससे बाहर तुम कुछ नहीं बना सकते। तो इस तरह से यानी कि आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकते। अब जो संविधान के संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से है। संशोधन का जो प्रावधान दिया गया है और साधारणतः 3 प्रकार की एक प्रक्रिया है जिनसे संविधान में संशोधन किया जाता है। पहला है जैसे साधारण बहुमत, और दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों की अनुसमर्थन द्वारा। तो साधारण बहुमत अगर आपने जाना है तो ये पता ही होगा साधारण बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत 2/3
साधारण बहुमत आधे से एक ज़्यादा हो गया, और विशेष बहुमत में होता है कि 2/3 के साथ राज्यों के आधी संख्या से उस चीज़ को पास कराना। ठीक है, तो जो विशेष बहुमत है ये 2/3 तो होता ही है, इसके साथ 2/3 के साथ एक चीज़ और है कि इसमें जो उपस्थित हैं, उपस्थितों में भी जो वोट दे रहे हैं उनका 2/3 अगर वोट करता है किसी चीज़ के बदलाव के लिए, संशोधन के लिए, तो उसे संशोधन की प्रक्रिया में रखा जाएगा। तो जो भारतीय संविधान के संशोधन का जो संसद में जो कार्य करता है वो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा किया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहे, और इसके आगे के जो पॉइंट हैं, जो ये साधारण बहुमत है और विशेष बहुमत, और ये तीनों जो हैं इनका बिल्कुल अच्छी तरह से वर्णन मिलेगा अगले वीडियो में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है हमारे मूल अधिकार। मूल अधिकारों में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह बहुत सारे क्वेश्चन बनाती है, तो इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे।